जातिवादी नहीं रहा। हमेशा भगवान परशुराम जयंती पर आप सब लोगों ने देखा होगा, हम लोग सर्व समाज को उसमें सम्मानित करते हैं, सामाजिक समरसता सम्मेलन करते हैं। ऐसा कोई पार्टियां अगर कंसीडर नहीं करेंगी तो सर्व समाज के साथ पंचायत बुला के एक बैठक करके तब हम कोई निर्णय लेंगे। लेकिन इस बार ब्राह्मणों ने ये निर्णय लिया है कि अगर कोई नेशनल पार्टी हमें कंसीडर नहीं करती, ब्राह्मण को नहीं कंसीडर करती, तो हम सर्व पंचायत बुला के अपना कैंडिडेट उतारने में भी निसंकोच नहीं करेंगे। हाँ, तो ये सही रहा ना, ये हमारा पर्पस पार्टी वो कौन होगा, देना है, वो क्या होगा, वो पंचायत डिसाइड करेगी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है वो हमारे ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट देवे। तो आज की गुड़गांव की पुकार है, ब्राह्मणों की पुकार है, सर्व जाति की पुकार है। मैं शशिकांत शर्मा, चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन। हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि हम गुड़गांव में रहते हैं तो इसलिए हरियाणा की राजनीति में ब्राह्मणों के बारे में सोचना विचारना हमारा परम कर्तव्य है, समाज को आगे ले जाने के लिए। और ब्राह्मण समाज, जैसे भाई साहब ने कहा, कि सभी वर्गों और समाजों को साथ लेकर चलने वाला है। और इसी संदर्भ में हमने डाटा दिए हैं हरियाणा में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कि हमारे को यहाँ कम से कम 15 से 20 टिकटें हमें दी जानी चाहिए। हरियाणा, पूरे हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें गुड़गांव शहर की, जहाँ हम बैठे हैं, तो गुड़गांव में भी हमें, हमारी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है ब्राह्मणों की, उसके आधार पर, और हम सब समाज को साथ लेके चलते हैं। हम हर वर्ष यहाँ सामाजिक समरसता का कार्यक्रम भी करते हैं, तो सब हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक क्लेम बनता है, हमारी ये मांग है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ में से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। और उस संदर्भ में हमारी जो सभी ब्राह्मण संस्थाएं हैं गुड़गांव की, जितनी भी, वो एकजुट हैं। और एकजुटता के साथ हमने सब ने बैठ के ये फैसला किया है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हमें अगर टिकट नहीं देती है तो हम आने वाले समय में बातचीत कर अपना एक निर्दलीय समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से एक कैंडिडेट उतारने में भी संकोच नहीं करेंगे, चुनाव में उतारेंगे। मजबूर होंगे, उतारना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी निर्णय लिया हरियाणा के अंदर, पंचकुला में हम, हमारे जो जागृत ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष है पंडित MP शर्मा, उनको हम निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं पंचकुला से। इसी तरह से हमने कुछ सीटें छाटी हैं, अगर वहाँ हमें टिकटें नहीं मिली, उसमें गुड़गांव भी एक शहर है, अगर टिकट नहीं मिली तो हम निर्दलीय अपने समाज से व्यक्ति को चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। गुड़गांव में सर्वाधिक ब्राह्मण है, जैसे आंध्रा के ब्राह्मण हैं, वो पिक्चर अपना राव टाइटल लगाते हैं, बंगाल के हैं, इधर मतलब हाईवे से इस साइड में अगर जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्राह्मण है, 35% के करीब उनकी मेजोरिटी है। उनको यहाँ के लोग उनको ब्राह्मण काउंट ही नहीं करते। तो हमारा अब की बारी ये अनुरोध है कि यहाँ से ब्राह्मण को कंसीडर किया जाए, क्योंकि एक बार यहाँ पर चक्रवर्ती शर्मा जी को पहले टिकट दी थी, तो उसका कुछ पॉलिटिकल साजिश करके उसकी टिकट को रुकवा दिया गया था, तो एक ब्राह्मणों में उत्साह आया था, तो तब से वो हमारा एक गुबार वो अंदर रुका हुआ है। अगर अब की बार भी ब्राह्मण को नहीं कंसीडर किया गया तो अब की बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि अगर ब्राह्मणों की संख्या की बात करें, कुछ रसूखदार लोगों ने, नेताओं ने कहूँ कि जो सर्वे होते हैं वो अपने हिसाब से करवा लेते हैं और ब्राह्मणों की संख्या को कम दर्शाया जाता है गुड़गांव में। अगर हमसे पूछे, शशिकांत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो बाहर, जब भाई ने बताया महाराष्ट्र से, बंगाल से, आप लोगों को मालूम है इस शहर में बाहर से आए हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ के वोटर हैं उड़ीसा से, और इवन बैकवर्ड क्लास के अंदर भी महाब्राह्मण जिनको बोला जाता है, त्यागी हैं, पंजाबियों में भी बक्सी हैं, भट्ट है, ये संख्या अगर मेहता जी हैं,
ये सब संख्या अगर हम मिला दे तो ये करीब लाख सवा लाख के आसपास ब्राह्मणों की जाती है। और हमारी संस्था से इस तरह के बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बाहर से प्रवासी लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं और सब यहाँ के वोटर हैं। इसलिए भी मैं गुड़गांव आदर्श ब्राह्मण समाज का संरक्षक होने के नाते मैं आपसे इन बड़ी पार्टियों से, जैसे आग्रह मेरे अध्यक्ष जी ने किया है कि विशेष रूप से राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह हम करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि वो इस बार गुड़गांव में कई वर्षों से हमें ब्राह्मण कैंडिडेट को मान्यता दे, उनको टिकटें दे, ताकि हम चुनाव में राजनीतिक रूप से जब हम सक्षम होंगे तो हमारा ब्राह्मण समाज भी सक्षम होगा। दूसरी बात, हमारे जो ब्राह्मण समाज में हमेशा मैंने पहले भी कहा कि ये जातिवादी नहीं रहा। हम अध्यक्ष जी कह रहे थे हमेशा परशुराम जयंती के ऊपर हम जो कार्यक्रम करते हैं, अनेकों समाज के संस्थाओं के लोगों को सम्मानित करते हैं। इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो हमारा पुजारी वर्ग भी है, ब्राह्मण जैसा तो कोई प्रचार ही नहीं। जो प्रचार एक ब्राह्मण कर सकता है मंदिर से, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए सारी पार्टियों को, अगर मैं गुड़गांव जिले की बात करूं, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा, अध्यक्ष जी ने कर ली हरियाणा की, और गुड़गांव जिले में 4 सीटें हैं, उसमें से गुड़गांव ब्राह्मण बहुल्य है। अगर उस पर ब्राह्मण कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया तो इस चीज का खामियाजा 4 सीटों पर ब्राह्मण के लिए मतदाता हैं, उसका भी खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा। आज समय है, वक्त है, चर्चाएं टिकटों पे हो रही हैं, तो हम फिर आग्रह करते हैं इन पार्टियों से कि वो ब्राह्मण कैंडिडेट को जरूर मौका दें। मैं घनश्याम वशिष्ठ ब्राह्मण एकता मंच से मैं आपके माध्यम से सभी राष्ट्रीय पार्टी को निवेदन करता हूं कि गुड़गांव के अंदर ब्राह्मणों की बहुत अच्छी वोटिंग है और इसका असर हर पार्टी पे पड़ेगा। तो मेरी एक निवेदन है, हमारे गुड़गांव के अंदर ब्राह्मण नेता एक ईमानदार छवि वाले नेता हैं। सभी नेता अच्छे हैं हमारे ब्राह्मण के, उनमें से किसी भी को जिसको भी टिकट मिलेगी हम उनके साथ हैं, चाहे वो नहीं मिलेगी निर्दलीय लड़ेंगे तो उनके भी हम साथ हैं। वो हमारे सभी ब्राह्मण जो संस्थाएं हैं जिसको रिक्रूट करेंगे उसको हम सब मिल करके उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे और उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश शर्मा, कोऑर्डिनेटर विप्र फाउंडेशन हरियाणा। विप्र फाउंडेशन ब्राह्मणों की एक ऐसी संस्था है जिसमें हिंदुस्तान के लाखों ब्राह्मण उससे जुड़े हुए हैं। हमारा जो है मेन उद्देश्य है, जो हमारे बारे में दुष्प्रचार करा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण किसी अन्य के साथ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। गुड़गांव के सारे ब्राह्मण के साथ हैं, किसी अन्य के साथ नहीं है। और इस बार ब्राह्मणों के अंदर बहुत रोष है कि भाई पार्टियां ब्राह्मणों की अवहेलना करती जा रही हैं कितने सालों से। तो इसलिए ब्राह्मण को अपनी जाति के हिसाब से, जिनको सभी को अपना अपना हक मिलता है, और ब्राह्मणों को ये पार्टियां ब्राह्मणों का हक काटती जा रही हैं, जिससे ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया है। अगर उस रोष को पार्टियां कम करना चाहती हैं और ब्राह्मणों का साथ लेना चाहती हैं, तो ब्राह्मण को किसी भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको ब्राह्मण को गुड़गांव से टिकट देनी होगी, ताकि ब्राह्मण जो है पूरा साथ लग सके और ब्राह्मणों का रोष कम हो सके। ब्राह्मण 36 बिरादरी को हमेशा साथ लेके चलता आया है। 36 बिरादरियों के लिए ब्राह्मण ने संघर्ष करा है और 36 बिरादरी ब्राह्मण के साथ रहती हैं। तो इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भ्रामक एक संदेश चलाया गया कि ब्राह्मण किसी राजनीतिक नेता अन्य बिरादरी के साथ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण सारा ब्राह्मण के साथ है। जिस ब्राह्मण को भी टिकट मिलेगी, ब्राह्मण उसी के साथ लगेगा और हम उस भ्रामक
संदेश का खंडन करते हैं। जिस भी नेता ने वो गलत उपयोग उसका करा, आगे से वो नेता, कोई भी नेता बिना ब्राह्मणों के विचार विमर्श करे ब्राह्मण संस्था का नाम ना दे, अन्यथा उसकी जबरदस्त आलोचना की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज पाठक, मीडिया प्रभारी ब्राह्मण एकता मंच एवं ऑल इंडिया ब्राह्मण एकता मंच का गुड़गांव का अध्यक्ष। आज की जो हमारी सभी संस्थाओं ने, ब्राह्मण संस्थाओं ने गुड़गांव में मिलकर के जो एकजुटता दिखाई है, इस एकजुटता का सिर्फ एक ही निवेदन है। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन राष्ट्रीय पार्टियों से एक निवेदन यह है कि आपने सबको मौका दिया है गुड़गांव को विकास करने के लिए, सभी समुदायों को दिया है। और गुड़गांव के जब विकास की बात आती है तो मैं आज की डेट में कहना चाहूँगा, आप चाहे पिछला सत्र उठा के देख लीजिए, इससे पिछला सत्र उठा के देख लीजिए और उससे पिछला सत्र उठा के देख लीजिए, सेम वही रोड है, वही सीवर है, इवन अस्पताल जो था वो भी खत्म हो चुका है, वो भी नहीं बना है। तो आपने सबको मौका दिया है। तो आप इस बार जो कि निस्वार्थ भावना से ब्राह्मण इस बार जो है गुड़गांव में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं कि बिना पार्टी के टिकट के भी अगर वो चुनाव लड़े तो एकजुट ईमानदारी से जीत सकते हैं। तो क्यों ना आप उस चीज़ पे विचार करें और विचार करके आप एक बार इस ब्राह्मण को भी मौका दें। इस बार आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम सारी संस्था एक होकर के सिर्फ आपसे निवेदन कर सकते हैं, करने धरने वाले आप हो, आपके हाथ में टिकट है। लेकिन इस बार आपसे सभी से निवेदन है, एक बार ब्राह्मण को मौका दो। और मैं सभी संस्थाओं के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूँगा, ब्राह्मण आपको वचन देता है कि गुड़गांव का विकास जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ है, वो विकास हम 5 साल में कर देंगे। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। ठीक है जी। सभी से एक सवाल है, हाँ जी। बोलिए। क्या आप लोगों ने विलंब नहीं कर दिया? जब स्क्रीनिंग कमेटीज की बैठकें होली, नाम चले गए पैनल में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के कि कौन से नाम तय होने हैं, उसके बाद आप लोगों को याद आ रहा है कि ब्राह्मण नेता हमारा दावेदार कोई होना चाहिए? क्या आप लोगों को बहुत पहले लामबंद नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं, हमारे नेता बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। अब उनकी सुने या ना सुने तो इसलिए तो हम अपनी कर रहे हैं। हो सकता है सुन रहे हैं, हो सकता है ना सुन रहे हो, तो हम चेताने के लिए बातें कर रहे हैं। तो आप लोग ये कह रहे हो निर्दलीय आप लोग उतारेंगे, आप लोगों ने पार्टियों में तो चिन्हित कर रखे होंगे, आप किसका सपोर्ट करते हैं? आप लोगों को भी तो ये तय किया होगा कि कौन से पार्टी। आपके माध्यम से दे रहे हैं। सर मेरे चुनाव सवाल जो है वो मेरा 1 सवाल तारीख सर मैं आपको जवाब मैं सवाल ये है कि आप लोग जैसे अभी कह रहे हैं कि अगर हमारी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं दी नेशनल पार्टियों ने, जी। तो आप लोग निर्दलीय अपने उम्मीदवार को उतारेंगे जी। और सर्वे कराकर, जैसा मैंने पहले सवाल पूछा कि अगर तीनों पार्टियों ने ब्राह्मण नेता को टिकट दे दी तो आप लोग सर्वे कराएंगे। जी। तो वो सर्वे तो आप लोगों ने पहले भी करा रखा होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या नेशनल पार्टियों में अभी भी आप लोगों ने कोई नेता चिन्हित कर रखा है? पर्सनली आप डिमांड कर रहे हो कि बीजेपी इस नेता को टिकट दे या फिर कांग्रेस आपके इस ब्राह्मण नेता को टिकट दे, वो भी चिन्हित कर रखा है क्या आप लोगों ने? ऐसा हमने कोई चिन्हित नहीं किया हुआ है। हम सिर्फ ब्राह्मण समाज की, आपने अगर वक्तव्य ध्यान से सुने हो, विशेष रूप से शशिकांत जी का, हम ये चाहते हैं कि दोनों नेशनल पार्टियां, मैं एक पार्टी की बात ही नहीं हम कर रहे हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, वो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे ताकि ये ब्राह्मण समाज को एक नेतृत्व गुड़गांव में मिले। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने कहा कि बहुत सारे लोग, अन्य समाज के लोग भी पिछले 15 वर्षों से गुड़गांव विकास को अगर हम देखें, हम वहीं खड़े हैं, एक बार एक ब्राह्मण को मौका देके देखें। तो उसी संदर्भ में हमने आपसे कहा था, हम लेट नहीं है। हम देख रहे थे कि कहीं न कहीं कोई न कोई पार्टी, हमें कहीं आशा थी, हम नाम लेना नहीं चाहते, कि कहीं न कहीं से हमें एक आश्वासन मिलेगा कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी से कि भाई हमारा एक ब्राह्मण चेहरा इस बार आएगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा कहीं न कहीं से आप लोगों को ज़्यादा पता है, ऐसा आभास हो जाता है। तो हमने इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि अगर ऐसा हुआ, पहले भी शशिकांत जी ने अपने स्पीच में पीछे कार्यक्रम हुआ था, उसमें कहा था कि डायरेक्ट पार्टियों से आप लोगों ने मांग रखी, कार्यक्रम में तो आप लोगों ने अपने लोगों का कार्यक्रम किया होगा ना। शशिकांत जी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि पार्टी के नेताओं से मिलकर आप लोगों ने कभी मांग रखी, किससे रखी, क्या हमने बाकायदा मेमोरेंडम देके, डाटा देके कि हमारे हरियाणा में कितनी सीटों पे हम जीत सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पडोली भाजपा को दिया हमने, और इधर उदय भान और जितेंद्र भारद्वाज कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। हम दोनों पार्टियों से मिले हैं, हम ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का कह रहे हैं, हम दोनों पार्टियों से ही कह रहे हैं।
यदि पार्टी आपको मौका नहीं देती है तो निर्दलीय तौर पर आपने बात कही कि अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो क्या कोई अभी तक आपने निश्चित किया है कि किस प्रत्याशी को निर्दलीय तौर पर आप उतार सकते हैं? कोई ऐसा कोई नाम है आपके पास या आपको लगता है कोई ब्राह्मण चेहरा? इसके बारे में हमारी जो है जब पार्टियां टिकट घोषित कर देंगी तो उसके बाद हम सारी संस्थाएं मिलके निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अभी पूर्व निश्चित तौर के ऊपर हमने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है, तो जो सारी संस्थाएं मिलकर निर्णय लेंगी हम उसके ऊपर आगे कार्य करेंगे। गुड़गांव जिले की चारों सीटों पर मांग रहे हैं या कोई चिन्हित की हुई है? कांग्रेस बीजेपी दोनों में से किसी सर, एक पे मिल जाएगी। चारों विधानसभा जिले की 4 विधानसभाओं में से चारों पे मांग रहे हैं, कोई सी स्पेसिफिक है आपकी सीट? गुड़गांव में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो मेन हमारा जो दावा है वो हमारी वोटों की संख्या के आधार के ऊपर गुड़गांव के ऊपर है, क्योंकि गुड़गांव में लगभग 1 लाख के आसपास ब्राह्मण आ चुका है और संख्या जो है वो पुरानी दिखाई जाती है। आज की डेट के अंदर अगर ठीक से सर्वे कराया जाए तो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 लाख ब्राह्मण है, तो इसलिए हमारा जो दावा है वो सबसे मुख्य रूप में गुड़गांव में ज्यादा है। एक छोटा सवाल है मैंने, आप लोग इस तरीके से जो ब्राह्मण के नाम पे टिकट मांग रहे हैं, एक जातिवाद वाली राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे, आपको नहीं लगता? मैंने आपको पहले भी कहा था, निवेदन किया था कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। अभी जिक्र किया था मेरे भाई ने, एक बार बहुत अरसे पहले चक्रवर्ती शर्मा को यहाँ टिकट मिला था, लोगों में बड़ा उत्साह हुआ, किसी षड्यंत्र के तहत उसको हटवा दिया गया नाम, फिर माननीय धर्मवीर गाबा जी आ गए। उसके बाद से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कहीं भी ब्राह्मण कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया। तो गुड़गांव में जिस तरह से शशिकांत जी ने कहा कि हम गुड़गांव रहते हैं, तो आप यहाँ बैठ कर के गुड़गांव की बात कर रहे हैं। अभी जैसे भाई ने कहा चारों सीटों पे हम प्रभावित कर सकते हैं इलेक्शन को, लेकिन फोकस हमारा गुड़गांव में है। गुड़गांव में हमारी संख्या बल ज्यादा है, इसलिए हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों से कि वो हमें गुड़गांव में कंसीडर करें। अगर वो कंसीडर नहीं करती है तो हमें मजबूर होना पड़ेगा एक पंचायत ब्राह्मण सम्मेलन बुला करके किसी निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा करना पड़ेगा। ये हम लोग कह रहे हैं। दोहरी बात हुई ना कि आपने जैसे जिक्र किया शुरू में कि परशुराम जयंती पर आप लोग समारोह करते हैं और 36 बिरादरी की संस्थाओं को और लोगों को आप लोग सम्मानित करने का काम करते हैं, लेकिन टिकट मांग रहे हैं आप जाति के आधार पर। देखिए, अब मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा, पिछले सत्र को उठा के देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हम मांग ये नहीं है कि ब्राह्मण, आपने सबको मौका दिया है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण को मौका दो, ब्राह्मण का भी विकास देखो ना। हमने तो कहा नहीं कि विकास रोड कोई इसी का बनेगा, अरे वो सर्वसम्मति का बनेगा, सारी बिरादरी का बनेगा। आप एक चीज सोचो, अगर कोई विधायक ब्राह्मण बनता है, उसके पास में किसी भी जाति समुदाय से अगर कोई आता है तो मना करेगा? हम पार्टियों से सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपने सारी समुदायों को कहा है कि भाई आप ले लो, कभी पंजाबी समुदाय को दे दिया, कभी अग्रवाल समाज को दे दिया, कभी किसी समाज को दे दिया। इस बार आप विकास करना चाहते हो। गुड़गांव में आज भी हाईतौबा है, अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, विकास बिल्डिंग तो बहुत ऊंची ऊंची बन चुकी हैं, लेकिन अगर 4 बूंदें आ जाती है ना तो आप लोगों की हिम्मत नहीं होती गाड़ी लेकर के रोड पर निकलने की। क्यों? क्योंकि विकास कोई करना नहीं चाहता। और एक ब्राह्मण एक ऐसा, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर अगेन, ब्राह्मण एक ऐसा एक अपने आप में, आप सनातन धर्म से उठा के देख लीजिए, उसके पास जो आया है ना उसने दिया ही है। अगर ब्राह्मण विधायक होगा और उसके पास में कोई आएगा कि इसका विकास करना है, तो 100% मैं आपको इंश्योरिटी दिला रहा हूँ। मेरे का मतलब है, हम सारी संस्थाएं जो ब्राह्मण है वो एक होकर के ये कह रही है कि गुड़गांव का विकास जो 15 साल से नहीं हुआ वो 5 साल में हम करके दिखाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्राह्मण को वोट मिल गया तो हम ब्राह्मण का ही विकास करेंगे, नहीं, ये हमारा बिल्कुल नहीं है। हमारा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। अगर ब्राह्मण नेता को किसी को भी टिकट मिलता है हमारे यहाँ से, तो हम सर्व सहमति से सारे समुदाय का एक दृष्टि से विकास करेंगे, पूरे गुड़गांव का विकास करेंगे। पार्टियां हैं, कई ब्राह्मण नेता हैं जो टिकट के दावेदार हैं, क्या संस्था किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है कि इसको टिकट दिया जाए? देखो, परीक्षा में कोई बैठता है, सारे मेहनत बराबर करते हैं, किसी का कुछ रिजल्ट आता है, किसी का कुछ रिजल्ट आता है। आज भी अगर मैं बात करता हूँ तो ब्राह्मण समुदाय से जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने लेवल पर, जमीन स्तर से लेकर के हर लेवल तक मेहनत कर रहे हैं पूरी।
अब हमने ये तो कहा ही नहीं, अगर हम ये कहते कि इसको दे दो उसको दे दो, नहीं। मैं ये कहता हूँ पार्टी देखे, सर्वे करे, जमीन स्तर पर कौन काम कर रहा है, किसमें अपने दम पर बिना टिकट के भी निकालने की हाँ है पावर, आप देखो। और ब्राह्मणों के बीच में किसका वजूद है, उस व्यक्ति को आप टिकट दो, हमें स्वीकार है। हमने तो कहा ही नहीं कि पर्टिकुलर इस बंदे को दे दो आप। मेनली ब्राह्मणों की संख्या जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों से डिमांड है कि भाई दोनों में से कोई भी पार्टी ब्राह्मण को जो है टिकट दे, क्योंकि जातिगत राजनीति जो है वो देश को पीछे ले जाती है। जैसे हमारे भाई ने अभी पहले जातिगत के ऊपर प्रश्न करा था, वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जातिगत राजनीति देश को पीछे की तरफ ले जाती है। लेकिन आज के समय में व्यवस्थाएं जिस तरीके की हो गई हैं, जिस तरीके से टिकट का वितरण होता है, उसमें सारे समाज को टिकट जो है दी जाती है, तो उसमें यादव समाज, दलित समाज, ब्राह्मण समाज, अलग अलग समाज के आदमियों का नाम जो है वो आता है। वैसे तो व्यवस्था ये होनी चाहिए जैसे पहले नाम के आगे आर्य लगता था, और एक नई व्यवस्था का शुभारंभ करा जाए। आप चौथा स्तंभ हमारे सामने भारत का बैठा हुआ है, आप लोग व्यवस्था को आगे ले जाने के अंदर बहुत एक बड़ी भूमिका निभाते हो कि जैसे पहले नाम के आगे आर्य लिखा जाता था, तो एक नई शुरुआत हो कि नाम के आगे हिंदुस्तानी लिखा जाए, नाम के आगे भारतीय लिखा जाए, या पुराना जैसे नाम के आगे आर्य लिखा जाता था वो लिखा जाए। लेकिन अभी वो व्यवस्था नहीं लागू हुई है। अभी व्यवस्थाओं में ये है कि नाम के आगे जातिगत जो है वो विश्लेषण किया जाता है, तो उसके अंदर ब्राह्मणों को भी एक जो है उचित स्थान मिले। जैसे सभी जातियों के उम्मीदवार हरियाणा में आगे लाए गए हैं, ऐसे ही हमारी भी जो है हरियाणा के अंदर पर्याप्त रूप में जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या के आधार पे ब्राह्मण को भी जो है हरियाणा में टिकट वितरण मिले, जिससे ब्राह्मणों के अंदर भी संतोष हो कि भाई ब्राह्मणों की अवहेलना नहीं की जा रही है। ब्राह्मणों की संख्या, जनसंख्या हरियाणा में करीब 15% है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मणों की जो है राजनीति में उपेक्षा की जा रही है? कोई भी दोनों पार्टियां आपको जिस तरीके से जो आप लोगों को जो सम्मान या जो राजनीतिक उनको देना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वो नहीं मिल रहा है, आपको क्या वजह लग रही है? मुझे तो जिस तरह से सनातन धर्म पर भी कुठाराघात हो रहा है, उस प्रकार से इस ब्राह्मण जाति पर भी कुठाराघात हो रहा है। जो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं इस पूरे माहौल में, हमेशा चाहे वो किसी भी समाज या समुदाय के लोग होते हैं, वो ब्राह्मण को ही अपने आप को पीछे रह गए, हम ब्राह्मण दोषी हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे पत्रकार छायाकार बंधु, क्या राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण नहीं साधती हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, 15% होने के बावजूद भी नेशनल पार्टियां में 6 और 7 से ऊपर नहीं जाने देती। जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी शशिकांत जी ने कहा कि हमने डाटा के अनुसार भाई 14 टिकटों पर 14 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो मैंने सुना अभी आपके सामने, जिन पे जो ब्राह्मण बहुमूल्य है, जिन पे ब्राह्मण कैंडिडेट जीत सकता है, वहां पे हमको क्यों नहीं गिना जाता? वहां भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी और को दे दो, हम लोग फिर पीछे रह जाते हैं। और आपको मैं निवेदन और आग्रह के साथ कहता हूँ कि जो समाज के लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये तभी समाज मजबूत होगा जब हमारी राजनीतिक में भी भागीदारी होगी। और राजनीतिक में भागीदारी कम होगी तो हमारा समाज भी उत्थान नहीं कर पाएगा। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उपेक्षा क्यों हो रही है? आप इकट्ठे नहीं है, आप लोगों में एकता की कमी है। मैं बताऊंगा, गुड़गांव के अंदर विकास नहीं हुआ और ब्राह्मण हमेशा उद्धार के लिए काम करता है, तो आज ब्राह्मणों ने महसूस किया अब गुड़गांव का उद्धार होना चाहिए। ये आवाज इसलिए उठाई गई है कि ब्राह्मण ही उद्धार कर सकता है। आगे पीछे देखो, हमेशा ब्राह्मणों ने जब कोई काम नहीं हुआ तो ब्राह्मण आगे आए। तो आज जो गुड़गांव का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम ब्राह्मण कैंडिडेट चाहते हैं। हमको जातिवाद पे नहीं कर रहे, हम एक विकास के लिए ब्राह्मण को चाहते हैं कि वो ब्राह्मण कर सकता है और करेगा। और दूसरा जो आपने कहा कि अवहेलना जो होती है, वो अवहेलना का कारण कुछ मुख्य रूप से ये भी है कि हमारे कुछ नेता बिना ब्राह्मणों से सलाह किए अपनी घोषणा कर देते हैं कहीं कहीं जो है वो, जिससे कि ब्राह्मण समाज का
जो ब्राह्मण समाज जैसे पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है, बीजेपी को जो है लगातार हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण समाज ने समर्थन दिया, जिससे बीजेपी जो है विजय हासिल करती रही है। लेकिन कुछ ब्राह्मण नेता अपने निजी हित के लिए गलत स्टेटमेंट देकर ब्राह्मणों को खराब कर देते हैं, ब्राह्मण संस्थाओं का नाम खराब करते हैं, जिसकी हम सख्त अवहेलना करते हैं। और ब्राह्मण उन नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना ब्राह्मणों की सलाह करे बिना अगर वो ये ऐसा संदेश देंगे तो उनका सारे ब्राह्मण मिलकर बहिष्कार करेंगे और आगे से कोई भी ब्राह्मण उनके साथ नहीं लगेगा। कितनी सीटों की आप अपेक्षा मान रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग? भाई हमें कम से कम 18 मिलनी चाहिए, जितना हमारा संख्या है, जितने ब्राह्मणों की संख्या है उसके वजूद से कम हरियाणा में 18 सीटें मिलनी चाहिए, ताकि हाँ ब्राह्मणों का एक अच्छा वजूद हरियाणा के अंदर आ सके। नहीं देती है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? वो हमारी सारी संस्थाएं मिलकर निर्णय लेंगी। देखो हम कोई भी एक आदमी उस निर्णय को नहीं ले सकता और वो निर्णय लेना भी नहीं चाहिए। वो निर्णय जब सारी संस्थाएं मिलकर मीटिंग करें और उनका जब उद्देश्य एक हो तब हमें उसके बारे में आगे बताना। गुड़गांव की बात करें तो कितने मतदाताओं की संख्या मान के चलते ब्राह्मण? 1 लाख 1 लाख से ऊपर है। पुरानी 1 लाख है और नई अगर पुराना सर्वे भी उठाओगे तो 1 लाख से ऊपर जो है ब्राह्मणों की संख्या गुरुग्राम विधानसभा में है। क्या गुड़गांव में पार्टी जो है कोई ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है? नहीं, वो तो अब टिकट वितरण के बाद पता चलेगा ना जी। हम तो देना चाहिए। भारद्वाज जी, टिकट वितरण के बाद पता चलेगा पार्टी का वेलना के बारे में। तो आपको ज़्यादा पता है, आप तीसरी स्तंभ बहुत जानकार इससे तो पहले पता है। आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क किया है कि हमें ब्राह्मणों को टिकट दिया जाए? जी, प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी ने पहले ही डाटास दोनों अध्यक्षों को, हरियाणा के कांग्रेस के भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को डाटास दिए हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें आवंटित की जाए, हमारे समाज को संख्या के हिसाब से हमें भी नेतृत्व मिले। आज से जी ने कहा जी निवेदन कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ निवेदन है, चेतावनी है पार्टियों को? गुड़गांव के लिए चेतावनी। अभी तक तो निवेदन है, हाँ। चेतावनी की अभी पोजीशन आई नहीं है। अभी तक निवेदन है। स्पेसिफिक तो रही है सर। हाँ बिल्कुल, आज से ना निवेदन तो आप लोग कर ही चुके पहले। चेतावनी लगा लो आप इसमें। जब तक टिकट ना मिल रही है बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो और निवेदन 2-3 दिन है, उसके बाद तो अनाउंसमेंट हो ही जाएगी। नहीं, इसको तो आप- लिस्ट के नाम गए हुए हैं सबके। मेन चेतावनी तो आगे चेतावनी ही लगा लो इसमें। देखो जी स्पष्ट क्लियर नहीं, है। हमने लगा कुछ भी, आप बोलोगे वो नहीं, लगाएंगे। नहीं, हम- आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट क्लियर है। हमारा सबसे पहले निवेदन है राष्ट्रीय पार्टियों से कि इस बार आप एक अगर ब्राह्मण को देते हो तो 5 साल देख करके विकास देखो। जो आपने पिछले सारे समुदायों को मौका दिया, इस बार ब्राह्मण को मौका दो। अगर नहीं देते हैं, अब आप चेतावनी समझे या निवेदन समझे, हम सारे समुदाय, सारी संस्था मिल करके एक ब्राह्मण चुनेंगे और सारे एक ब्राह्मण चुन के उस ब्राह्मण को हम गुड़गांव विधानसभा से विधायक बनाएंगे। आप मुख्यमंत्री की मांग क्यों नहीं करते? आपको मुख्यमंत्री की मांग करनी चाहिए। ब्राह्मणों को 15% है। आप लोग अरे बाबूजी विधायक मिल जाए, हरियाणा में विधायक मिल जाए तभी तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। अगर हमारे विधायक नहीं होंगे तो हम आगे मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचेंगे? और जनसंख्या के बारे में मैं आप सबको बताऊं, आज से 15 से 20 साल के बीच के अंदर GL शर्मा जी ने पूरे गुड़गांव के अंदर गली गली ब्राह्मणों का सर्वे करवाया था। उस समय 55,000 से ज्यादा वोट निकली थी। पूरे गुड़गांव का सर्वे हुआ था। लगभग 36 लड़कों की टीम घर घर जाके सर्वे करा था। तो अब 15 से 20 साल बीत जाने के बाद लगभग संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई है। हम फिर दोबारा उसका सर्वे भी कराएंगे ताकि एग्जैक्ट संख्या बल हम सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि सरकार के अंदर जो मतगणना चलती है उसके अंदर ब्राह्मणों की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बताया जाता कि ब्राह्मण की संख्या कितनी है। वो पुराने आंकड़ों के हिसाब से किसी भी कारण से ब्राह्मणों की संख्या को कम दिखाती जा रही है जनसंख्या को। शर्मा जी, आपकी ये समस्या सामाजिक है या राजनीतिक है? सामाजिक ब्राह्मण हमेशा सामाजिक रहा है। संबंध तो नहीं। हाँ, पुरुष रहा है, सामाजिक पुरुष रहा है ब्राह्मण। ब्राह्मण तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता रहा है हमेशा। मैं आदर्श आरपी कौशिक, अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण सभा। हमारी एक जयकमपुरा में लाइब्रेरी भी चलती है और भगवान परशुराम
भवन भी है शक्ति नगर। तो हम हर साल भगवान परशुराम जयंती पर भगवान ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं करते, हम 36 बिरादरी का सम्मेलन करते हैं, उसमें 36 बिरादरी को सम्मानित करते हैं। तो हमारे को 36 बिरादरी हमारे साथ है, हम लाइब्रेरी चलाते हैं, यहाँ चलाते हैं, तो उससे हमारे को ज्ञात हुआ कि गुड़गांव में ब्राह्मणों की संख्या बहुत है जिसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। मैं पहले भी अपने बयान में दे चुका हूँ, क्योंकि जो बाहर से आए हुए हैं, जो गुड़गांव है अब खाली हरियाणा का नहीं है, मिनी हिंदुस्तान हो चुका है। तो इसके अंदर हर स्टेट से, हर एरिया से आकर बसे हुए, तो ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। और ये मैं बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी राजनीतिक पार्टियां टिकट वितरण करती हैं तो वो जाति को सबसे ऊपर रखती है और वो जाति को ठोक के कहते हैं कि ये हमारी जाति की, ये हमारी जाति की बाहुल्य सीट है। तो हम अपनी क्यों नहीं कहें कि ये गुड़गांव जो सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो इसको हमारी जाति को भी कंसीडर किया जाए। आदरणीय, ब्राह्मण तो समाज को लीड करने वाला है, ब्राह्मण समाज को सजा से देने। एक मिनट सर, एक मिनट बात पूरी करूं, फिर आप कह दो या आप कह लो। ब्राह्मण समाज को लीड करने वाला रहा है अभी तक, हर सदी में, हर समय में, और ब्राह्मण समाज को देने वाला रहा है। आज मांगने की स्थिति क्यों आई? वो इसलिए आई, मैं बताऊं आपको। आज क्या अब विकास नहीं हुआ गुड़गांव में, हम विकास चाहते हैं और एक ब्राह्मण के माध्यम से, ब्राह्मण ने हमेशा आशीर्वाद दिया है और अभी देगा पूरी सर्व जाति, मांगने की स्थिति क्यों सर्व आई जाति। आपकी? इसलिए हुआ कि गुड़गांव में विकास आप नहीं हुआ। समाज को देने वाले हैं, आज हाथ क्यों फैला रहे हैं पार्टी के आगे? वो कि आप- गुड़गांव की दयनीय दशा को देखते हुए ब्राह्मण ने खड़ा होना पड़ा। मेरा सवाल का जवाब देश में लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। नहीं, आप मुझे बताइए, हर समुदाय अपनी डिमांड करता है, क्या ब्राह्मण को अधिकार नहीं है? आज हमारी स्थिति डिमांड करने की है। नहीं, हमें आर्यवर्त में जीते रहे, एक मिनट, यहाँ नहीं आए अभी। देखो, मैं स्पष्ट रूप से आपकी इस प्रश्न का आंसर दे देता हूँ। आपकी राष्ट्रीय पार्टियों ने सारे समुदायों को मौका दिया है, उन समुदायों ने गुड़गांव का क्या विकास किया है? आप लोग डेली उठाते हो न्यूज़पेपर्स में, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया। इस बार ब्राह्मणों ने सिर्फ ये ठान लिया है कि विकास अगर करना है गुड़गांव का, तो विकास के लिए अगर आपको यहाँ हॉस्पिटल बनाना है तो ब्राह्मण नेता चुनना पड़ेगा, अगर आपको रोड बनाना है तो ब्राह्मण नेता चुनना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ मेडिसिन की सुविधा अच्छी करनी है तो ब्राह्मण नेता चुनना पड़ेगा। क्यों 36 बिरादरी की अगर सोच सकता है तो एक ब्राह्मण सोच सकता है। कब से? जब बच्चा का जन्म होता है ना, जब से ब्राह्मण का शुरुआत होती है, जब जाता है ना, जब तक ब्राह्मण का सेवा रहती है। तो मैं आपको बता दूं, राजनीति में ब्राह्मण या गुड़गांव में क्यों पीछे रहे और मांग नहीं रहे हम। मैं आपको बता दूं, आप जो प्रश्न कह रहे हो मांग रहे, हम निवेदन कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों से। इस बार मैं बता देता हूँ कि इस बार आप, अरे सुनो तो सही, आप इस बार ब्राह्मण नेता को आप मौका दें, अगर नहीं देते हो तो नेक्स्ट हम आपको चेतावनी बता रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय सारी संस्था मिलकर के बैठक करके जो भी कैंडिडेट हमारा फाइनल होगा, हम उसको निर्दलीय विधायक गुड़गांव से बनाएंगे। पंकज जी, दूसरा आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। नहीं